हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज हम वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में और नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, जो मैंने बनाई है एक दो पॉइंट्स को मिलाकर, जिसे मैं बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बता रहा हूँ वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि ये बी है और ये डी है। तो उस ट्रेड लाइन को आज इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। प्राइस एक्शन ने इसको ब्रेक करके इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो एक थोड़ा सा एक बुलिशनेस का साइन आज मार्केट में, थोड़ा सा हम अगर देखें तो बुलिशनेस का साइन हमें मिला है, क्योंकि ये पिछले 3 4 5 दिनों की रेंज को तोड़कर बैंक निफ्टी आज ऊपर की साइड में क्लोज हुआ है। तो क्या मार्केट में अब बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा क्या? तो वो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जब इसको इस पार्ट को एनालाइज करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में कि मार्केट अभी कहाँ ऊपर में कहाँ तक जा सकता है और किन एरियो को हमें अब नज़र में रखना है और किन एरियो के आसपास से अब हमें अपने आप को या तो चेंज करना है या फिर वहाँ पर शॉर्ट करना है। चेंज क्यों करना है? क्योंकि चेंज अगर करना है तो वहाँ से अगर ऊपर जाता हुआ दिखता है और उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर हमें अपने आप को थोड़ा सा अपनी पोजीशन की साइजिंग को, शॉर्ट की पोजीशन की साइजिंग को या तो कम कर देना है या फिर थोड़ा सा साइड में रहना है। तो वो अभी हम आने वाले टाइम में अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे, तो उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ अभी क्लियरली हमें एक बुलिशनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये 3 दिन की रेंज को अगर देखें हम, तो ये 3 दिन की रेंज को इसने ऊपर की साइड में अभी बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया है और ये ट्रेड लाइन को भी ऊपर में ब्रेक कर दिया है। तो अब ये जो गैप एरिया जो आपको दिख रहा है, इस गैप एरिया तक आने की अभी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस गैप एरिया को फिल करने अब ये मार्केट में बैंक निफ्टी यहाँ पर आ सकता है आने वाले दिनों में। अगर प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे मैं बात करूँ तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 400 500 पॉइंट की जगह अब ऊपर में यहाँ पर खुल गई है इसकी। इस तरह से अभी हम इसको यहाँ पर टेक्निकली अगर बात करें तो वो देख सकते हैं यहाँ पर। अगर अब मैं बात करूँ इसको कि इसके आवरली चार्ट पे अगर हम डिस्कस कर लें, इसके आवरली चार्ट पे जैसा कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले वीडियोज़ में कि हमारा यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम का टॉप लगा है। यहाँ पर हमारा बड़े टाइम फ्रेम का टॉप लग चुका है। ई वेव का ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हो गया है और यहाँ से अभी एक फ्रेश इम्पल्स यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है। तो उसमें मैं अभी बता देता हूँ आपको, जैसा कि यहाँ पे ये फर्स्ट कंप्लीट हुई है, सेकंड कंप्लीट हुई है। अब थर्ड में 5 वेव बननी, तो ये फर्स्ट बना हमारा, ये सेकंड बना, यहाँ पर ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना और ये फिफ्थ बना। तो ये थर्ड कंप्लीट हुई है और अभी हम फोर्थ वेव में चल रहे हैं। इलियट के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारी सेकेंड वेव अगर शार्प है तो फोर्थ वेव साइडवेज होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर साइडवेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सेकेंड वेव में अगर हम देखें तो कुछ ही घंटों का टाइम लिया है इसने। तो अगर फोर्थ वेव की बात करें तो फोर्थ वेव मोस्ट प्रोबेबली इससे कहीं ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब कि ये पूरी तरह से साइडवेज हो रही है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे यहाँ पर कि अभी ये ए बनाया है इसने, यहाँ पर ये बी बनाया है, और अगर ये यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन में आ जाएगा, जो कि एक सी वेव हो सकती है हमारी इस पूरे फॉर्मेशन की, जो फोर्थ वेव का लास्ट लेग हो सकती है, जो कि अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन में ही इसने बनाया हुआ है और यहाँ से अभी हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें इमीडिएट में, तो अभी अगर इंट्राडे की अगर हम बात कर लें तो एक रेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है मार्केट की, कि एक रेंज में मार्केट अभी ऊपर और नीचे में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर लोअर एंड की बात करें हम तो 33,450 के आसपास है और ऊपर में 33,750 के आसपास मोटा मोटी 200 250 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर। यहाँ पर इस रेंज में अभी मार्केट फंसा हुआ है। अगर ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से सबसे बड़ा, अभी अगर मैं बात करूँ ऊपर ब्रेकआउट देता है मंडे को और ये ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो इसको सबसे बड़ा जो अभी अभी जो हडल एरिया जो मिलेगा, एक्चुअल में पहला हडल तो इसको यहीं पर मिल जाएगा, इस एरिया में ही इसे सबसे बड़ा हडल मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड एरिया में तो ये सबसे बड़ा हडल एरिया, इसको दूसरा सबसे बड़ा हडल एरिया ये मिलेगा। मतलब कि एक रेंज यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन कर दी है कि रेंज निकल कर आ गई है इसकी यहाँ पर, कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इसको सबसे पहले 34,000 से लेकर तो 34,200 या 300, मतलब कि 200 300 पॉइंट की जो रेंज है 34,000 तक, तो ये आराम से अभी जा सकता है यहाँ से। इसे यहाँ तक ऊपर जाने में अभी यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो चाहे गैप से ओपन होके जाए या फिर फ्लैट ओपन होके जाए,
वो किसी भी तरह से अभी 34,000 तक जाने की अभी पूरी पॉसिबिलिटीज़ अभी लग रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी इनकम इम्पल्स का जो स्ट्रक्चर है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो अब ये जो एरिया हैं, इन एरियो के आसपास से अगर मार्केट पलटने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है मार्केट को। और इनके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, इनके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और अगर यहाँ से पलटता नहीं है तो अभी थोड़ा सा साइडवेज होना है आपको, अभी कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर एक दिन की क्लोजिंग देता है या 2 दिन की क्लोजिंग अगर दे देता है तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे उसके कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए या फिर क्या हो सकता है आगे। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मार्केट हमें दिखाएगा। या फिर इस एरिया में आके अगर मार्केट पलटने की कोशिश करता है तो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ से गिरेगा, तो आपको यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है पर कब, जब आपको यहाँ पर चार्ट पर इंडिकेशन आए और चार्ट पर दिखे तभी आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। अगर मैं बात करूं अगर तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट वेव जो हमारी जो बनी है सॉरी सेकंड वेव जो बनी है वो 50% के रिट्रेसमेंट तक आई हुई है फर्स्ट वेव के। अगर हम थर्ड वेव की बात फोर्थ वेव की बात करें तो फोर्थ वेव यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आ सकती है 50% तक और 61.8% तक। मतलब कि मोटा मोटी ये जो एरिया यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये एरिया 50% से ये एरिया के इस एरिया के बीच में अगर हम मोटा मोटी बात करें तो इस एरिया के बीच में अभी मार्केट जा सकता है। यही रेंज मोटा मोटी यही निकल के आ रही है यहाँ पर कि 34,000 तक तो मार्केट आराम से जा सकता है, उसके ऊपर भी अगर 100-200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। बट स्टिल अभी हमें यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि यहाँ पर लॉन्ग नहीं कर लेना है। 100-200 पॉइंट के कच्चे लालच के चक्कर में आपको अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं बना लेनी है। इंट्राडे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट पोजिशनली अभी आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। जो भी काम करना है आपको और लॉन्ग की साइड में जो भी काम कर रहे हो आप इंट्राडे में करें, स्क्वायर ऑफ करें, पोजीशन को घर लेकर आने की ज़रूरत अभी आपको मेरे हिसाब से नहीं है। अब मैं इसके छोटे छोटे टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ और मैंने आपको ये पॉसिबिलिटीज़ बता दी। अभी अब हम इसके 15 मिनट के चार्ट पे अगर बात करें तो 15 मिनट के चार्ट पे जैसा हमने बताया था कि ए बना, ये बी बना और यहाँ से ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन स्टार्ट किया। अब इस इम्पल्सिव फॉर्मेशन ने ये फर्स्ट कंप्लीट किया है इसने यहाँ पर ये अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँ इस स्ट्रक्चर को तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वेव कंप्लीट करी, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना यहाँ पर। तो यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कंप्लीट किया है इसने और ये यहाँ पर इसने फोर्थ कंप्लीट किया। फोर्थ में एक ये डबल करेक्शन है जिसमें कि यहाँ देखिए आप, तो ये ए बी और सी ए बना, ये ए बी सी ए ये कंप्लीट बना यहाँ पर ए, ये बी बना और ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना सी का। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ यहाँ अगर देखें तो एक स्लगिश सा मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये एक स्लगिश सा मूवमेंट है जिसमें हाई और लो, फिर उसके हाई के जो प्रीवियस वेव के नीचे एक अंदर वेव, वापस से एक वेव अंदर आ गई है। एक स्लगिश मूवमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा। कुछ इसी तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे होके ऊपर जा सकता है। मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि लूज करता हुआ ऊपर यहाँ पर जा सकता है कुछ इसी तरह से। मे भी पॉसिबल है मंडे को गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने के बाद में फिर थोड़ा सा वहीं पर टाइम पास करता रहे और फिर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। कुछ इस तरह से यहाँ पर अभी होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। कोई बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही, अनटिल एंड अनलेस की कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए मार्केट में, कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए यूक्रेन को लेकर, रशिया को लेकर, तो वो एक अलग अलग बात है। बाकी अगर कुछ नहीं आता और एक नॉर्मल पाथ में मार्केट चलता है तो एक थोड़ा स्लगिश मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे लगता है कि एक एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन यहाँ पर बना सकता है, जिसमें कि ये 5-3-5 फर्स्ट कंप्लीट कर दी। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं आने वाले टाइम में कि यहाँ पर ये सेकंड कंप्लीट किया है इसने, ये थर्ड के लिए चल रहा है या फिर सेकंड इसने यहाँ कंप्लीट किया। तो अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बस ये वेव मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 5-3-5 के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ पर सेकंड ये कंप्लीट हुआ है या ये कंप्लीट हुआ अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है जब तक कि स्ट्रक्चर आगे क्लियर नहीं होता। तो अभी हम थोड़ा सा टाइम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप इंट्राडे में आपकी पोजीशन बनाएं, इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट। अब लास्ट वेव में हम चल रहे हैं। अब लास्ट वेव किस तरह से अनफोल्ड होती है, वो एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में अगर अनफोल्ड होती है तो वो कुछ इस तरह से अनफोल्ड होगी। मैं आपको बता दूं वो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ फर्स्ट कंप्लीट, अगर ये सेकंड कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ इसको अगर मेंशन करूँ तो एक वेज टाइप पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई
देगा आने वाले टाइम में। कुछ इस तरह से यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ये कुछ मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया इसे एक्चुअल में। ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे, यहाँ से फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा इस तरह से, फिर एक बार फिर ऊपर जा सकता है यहाँ पर। तो एक वेज टाइप पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, और यहाँ से फिर फाइनली हम एक बार नीचे की चाल रिज्यूम कर सकते हैं फिफ्थ वेव के फॉर्म में। तो ये आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने जो आपको बताई है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जब तक कि कोई एक इवेंट नहीं आ जाता या फिर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है जिससे कि मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाए। गैप, मुझे लगता है कि गैप अप होने, कोई न्यूज़ आने के बावजूद भी मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा गैप से नहीं, 700 800 हज़ार पॉइंट की गैप से अगर ओपन होता है तो फिर हमारा व्यू कैंसिल, हम हमारा व्यू कैंसिल करेंगे, थोड़ा सा साइडवेज हो जाएंगे और फिर वेट एंड वॉच करेंगे एक दिन के लिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डिसीज़न लेंगे। बट अभी स्टिल जो स्ट्रक्चर को देख के है, वो अभी स्ट्रक्चर को देख के मुझे ये होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं आने वाले दिनों में, कल मंडे में और 2-4 दिनों में किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि हमें किन एरियो को यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है। अगर किन एरियो से मार्केट पलटने की कोशिश करता है तो हमें वहाँ पर उसे शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। ये थी बैंक निफ्टी की बात। अगर अब हम निफ्टी के डेली चार्ट पे बात कर लेते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने बनाया हुआ है। इसमें अगर देखें तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा थोड़ा सा बियरिश दिखाई दे रहा है यहाँ पर निफ्टी, क्योंकि ये बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर जो ट्रेड लाइन थी उसको ब्रेक कर चुकी है। इवन निफ्टी अभी यहाँ पर उसी के नीचे, और काफ़ी नीचे अगर यहाँ पर हम देखें तो नीचे ही है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी इसने नो डाउट इसने कोशिश की है, बट इस 3 बार जो है, तीनों दिन की जो कैंडल्स है उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, और आज उसके ऊपर की क्लोजिंग देने की कोशिश यहाँ पर हमें होती हुई दिखाई दी है। तो अब ऊपर में अगर मार्केट को हम बात करें तो ऊपर में अभी निफ्टी के लिए अगर डेली चार्ट पे हम बात करें तो सबसे बड़ा हडल एरिया है इसका सबसे बड़ा हडल एरिया निकल के आता है 15,900 के आसपास। और नो डाउट कि 16,000 एक राउंड फिगर है, तो 16,000 भी है इसके लिए हडल एरिया होगा। तो ये दो एरिया अभी यहाँ पर हमें निकल कर आते हैं टेक्निकली बेसिस पे अगर हम बात करें। अगर तो इन दो एरियो के आसपास से अगर मार्केट पलटने की कोशिश करता है तो यहाँ आपको शॉर्ट करना है। अगर पलटता नहीं है और इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, हमें 1-2 दिन के लिए वेट करना है। मार्केट को एकदम ना तो लॉन्ग पोजीशन बनानी है और ना ही शॉर्ट पोजीशन बनानी है। थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को डायरेक्शन क्लियर करने दें, उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे। क्योंकि हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। मार्केट जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा हम उस साइड की पोजीशन बना लेंगे, बट स्टिल मार्केट को अपनी डायरेक्शन को क्लियर करने दें एक बार, उसके बाद ही डिसीज़न लें। ये डेली चार्ट पे मैंने अभी बात की आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पर कि आवरली चार्ट पर अभी क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो आवरली चार्ट पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ एक हमारा फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था, ट्रायंगल का एक बड़ा टॉप हमारा यहाँ पर लगा था। फिर उसके बाद मैंने बताया ये एक फर्स्ट वेव बनी, ये सेकेंड वेव बनी यहाँ पर। अब थर्ड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब कि फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट और थर्ड कंप्लीट। अब फोर्थ वेव में अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने कल डिस्कस किया था कि ये ए बी सी के फॉर्म में ए बना, ये ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पर बी बना है। और ये एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर में अभी आज इसने कंफर्म किया कि एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी एक रेंज निफ्टी की निकल कर आती है। ये रेंज निकल कर आ रही है, ये मैंने ड्रॉ की हुई है आपके लिए। ये रेंज है इंट्राडे की। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन आज मार्केट एक रेंज में पूरी तरह से कंसोलिडेट करता रहा है गैप अप होने के, ओपन होने के बाद में। अगर इस रेंज की बात करें तो 15,730 की से लेकर तो 15,620, मतलब मोटा मोटी 100-110 पॉइंट की जो रेंज है उस रेंज में मार्केट है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वो जो दो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं 15,900 और 16,000 के आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ये एक फ्रेश इम्पल्स बनी हुई थी, तो नो डाउट कि एक सबसे बड़ा हडल एरिया इसका जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हडल एरिया इसको यहीं पर मिलेगा। 15,900 के आसपास ही सबसे बड़ा इसको हडल एरिया
मिलेगा, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव वेव थी ना। तो इसका अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका यहाँ पर सबसे बड़ा हर्डल एरिया बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी हमें जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है, जैसा बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि एक थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे सकता है आपको। अगर मैं आप 15 मिनट पे चार्ट पे बात कर लूँ कि 15 मिनट पे क्या है, 15 मिनट पे यहाँ पर अगर देखिए तो ये ए कंप्लीट, ये बी कंप्लीट, यहाँ पर अगर थोड़ा सा और 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं जिससे कि आपको ये वाला डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये ए कंप्लीट हुआ, सॉरी फर्स्ट कंप्लीट हुआ सी वेव में, यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, ये थर्ड कंप्लीट हुआ और अभी फोर्थ में अभी हम चल रहे हैं। फोर्थ में अभी हम चल रहे हैं, तो फोर्थ में एक्चुअल में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर फोर्थ वेव में अगर ना, सॉरी अभी हम फिफ्थ वेव स्टार्ट कर चुके हैं और फोर्थ वेव अगर हम यहाँ पर बात करें तो फोर्थ वेव में यहाँ पर डबल करेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर ये ए बी और सी, ये डब्ल्यू बना, ये एक्स बना। यहाँ पर ये पूरा एक 535 की करेक्शन है जिसे हमने ए नाम दिया, ये बी नाम दिया और ये सी नाम दिया। मतलब कि फोर्थ वेव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर हम इस स्ट्रक्चर की भी बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमें यहाँ पर 535 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ 5 कंप्लीट हुआ, ये 3, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब सेकेंड यहाँ कंप्लीट हुआ है या फिर एक बार ये नीचे मारेगा, वो आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कुछ इस तरह से आने वाले दिनों में मार्केट अपने यहाँ इस तरह से यहाँ पर काम कर सकता है। यहाँ पर सेकेंड कंप्लीट हो गया है हमारा, सेकेंड कंप्लीट अगर हो गया हो तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक नीचे आने की पॉसिबिलिटी होगी इसकी, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि मोमेंटम लूज़ करते हुए मार्केट जा सकता है। जिस तरह का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस तरह से एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ से मार्केट एक बार नीचे की साइड में गिर सकता है। तो ये मैंने आपको एरिया बता दिया कि किन एरियो को अब हमको नज़र रखना है और कहाँ से मार्केट पलट सकता है। अगर पलटता हुआ दिखता है तो हमें एक्शन लेना है, अदरवाइज़ हमें थोड़ा सा साइडवेज होना है एक दो दिनों के लिए। तो ये यहाँ पर हमने अभी डेली आवरली और 15 मिनट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की है। और इस एनालिसिस में अगर आपको किसी भी तरह की आपकी ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में अगर हेल्प हो रही हो तो आप इस एनालिसिस को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।